नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। देखिए, होली का त्योहार हो और संगीत की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खासकर बिहार में, जहां भोजपुरी होली गीतों की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लेकिन समय के साथ इन गीतों की दिशा और दशा दोनों बदली हैं। एक ओर जहां पारंपरिक फगुआ और भक्ति से ओत-प्रोत होली गीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहे हैं, वहीं हाल के वर्षों में कुछ अश्लील गीतों ने इस परंपरा की गरिमा को काफी ठेस पहुंचाई है। इसी मुद्दे पर हम अगर बात करें मशहूर भोजपुरी गायक आलोक पांडे की, जो न सिर्फ एक लोक गायक हैं बल्कि 3 पीढ़ियों से संगीत साधना से जुड़े परिवार से आते हैं। आलोक पांडे कहते हैं कि होली गीतों की असली परंपरा बाबा हरिहर नाथ से जुड़ी मानी जाती है। सोनपुर की धरती पर गाया जाने वाला फगुआ, उनकी शैली, उनका स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। वे बताते हैं कि शमशान की होली के बाद फूलों की होली और फिर रंगों की होली होती है। हर चरण का अपना सांस्कृतिक महत्व है। उनके अनुसार आज होली की परिभाषा लोगों ने बदल कर रख दी है। आधुनिकता जरूरी है, लेकिन हमारे मूल संस्कार और परंपरा भी उतनी ही जरूरी है। आलोक पांडे का कहना है कि उन्होंने आज तक जितने भी भोजपुरी गीत गाए हैं उसमें अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है और आगे भी वे मर्यादा में रहकर ही गीत गाएंगे। उनका साथ ही स्पष्ट संदेश है कि संगीत में संस्कार होना काफी जरूरी है, तभी हम अपनी लोक संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि उनके गुरु और उनके पिता रामेश्वर पांडे शास्त्रीय और सुगम संगीत के विद्वान कलाकार थे। उनके दादाजी भी संगीतकार थे, यानी संगीत उनके परिवार की विरासत रही है और वे तीसरी पीढ़ी के कलाकार भी हैं। उनके शब्दों में आपको संगीत में संस्कार रखना है, मर्यादा के अंदर ही गीत गाना होता है। अब बात करते हैं उनके लोकप्रिय गीतों की। तो सबसे पहले उनका एक भावनात्मक गीत जग में माए बिना केहुओ सहाय न होई काफी चर्चित रहा। इस गीत को कई अन्य कलाकारों ने भी गाया है। वहीं एक समय उनके गीत बम बम बोल रहा काशी काफी प्रसिद्ध हुआ था। यह गीत उस समय सामने आया जब नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। आलोक पांडे बताते हैं कि उनका गीत का उन्होंने कई मंचों पर प्रदर्शन भी किया है और लोगों ने इसे खूब पसंद किया है। सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, आलोक पांडे ने ब्रज और अवध की होली भी गाई है। उनका एक खास गीत यशोदा कुंवर नंदलाल बिरज में खेलत होली ब्रज की परंपरा को दर्शाता है। और राम मंदिर निर्माण के बाद उनका गीत होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा खास तौर पर काफी लोकप्रिय हो रहा है। उनका कहना है कि इस बार लोग ब्रज, काशी और अयोध्या की होली को नए भाव से भी देख रहे हैं। गौरतलब है कि आलोक पांडे को गोपालगंज के थावे मंदिर विद्यापीठ से मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। यह सम्मान उनकी लोक संस्कृति के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर यह बात तो साफ है कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह संगीत, संस्कृति और संस्कार का भी उत्सव है। हम अपनी परंपराओं को संजोकर रखें और आधुनिकता के साथ संतुलन बनाए रखें। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है? क्या होली गीतों में मर्यादा बनी रहनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आगे भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।